गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में आज अपना टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यह टॉपिक अपने सिलेबस के अलावा बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे एओ, डब्ल्यूओ, लेक्चरर सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हिंदी में कहते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन जैसे अभी लास्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि साइज ऑफ शूज निर्धारित करने के लिए कौन से सेंट्रल टेंडेंसी का यूज लिया जाता था। तो उसमें था मोड, जो अभी अपन पढ़ लेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है इसकी डेफिनेशन के बाद में इसके कौन कौन से टाइप या क्लासिफिकेशंस क्या है। तो ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 50 में से मानकर चलो या फिर 10 नंबर का इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है, वो बड़े क्वेश्चन में 8 नंबर में भी एक क्वेश्चन आएगा अपना। इसके अलावा जितने भी प्री पीजी तैयारी कर रहे हैं अपन, एओ की, डब्ल्यूओ की या अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी सीरीज होती है, स्टैटिकल सीरीज, जैसे 5, 10, 15, ये 3 की कोई स्टैटिकल सीरीज है। या मैं कहूं कि किसी भी स्टूडेंटों के जो टेस्ट में नंबर आए हैं वो किसी के 5 आए हैं, किसी के 10 आए हैं, किसी के 15 आए हैं। तो इसका केंद्रीय प्रवृत्ति क्या रहेगी, इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या रहेगी। सेंट्रल टेंडेंसी को अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं सांख्यिकी माध्य, यानी कि एवरेज, स्टैटिकल एवरेज इसका दूसरा नाम है। जैसे मैं कहूं कि ये कोई सीरीज है अपनी और इस सीरीज की सेंट्रल टेंडेंसी क्या रहेगी, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 30, और नंबर कितने हैं, 3, 1, 2, 3, तो ये हो गया 10। तो 10 क्या है, इसका स्टैटिकल माध्य भी हो गया और ये सेंट्रल टेंडेंसी भी हो गया। अब अपन देखते हैं डेफिनेशन किसे कहेंगे। लास्ट इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, तो कोई भी स्टैटिकल सीरीज है, ये स्टैटिकल सीरीज है 5, 10, 15, किसी भी स्टैटिकल सीरीज को एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। यहां पर 10 नंबर है, ये पूरे स्टैटिकल सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे नोट करेंगे कि किसी भी स्टैटिकल सीरीज को किसी सिंगल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। या फिर किसी भी स्टैटिकल सीरीज के सेंटर को, ये सेंट्रल टेंडेंसी, इसी कारण इसका नाम सेंट्रल टेंडेंसी है। किसी भी स्टैटिकल सीरीज के सेंटर को रिप्रेजेंट करना ही सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टाइप का रहेगा। फर्स्ट है मोड, सेकंड है मीडियन और थर्ड है मीन। तो यहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये दोनों है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसको क्लासिफाइड किया अपन ने पोजीशन के अनुसार, स्थिति के अनुसार, और जो लास्ट में मीन बन गया इसको क्लासिफिकेशन किया अपन ने मैथमेटिक्स यानी कि गणित के अनुसार। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले अपन देख रहे हैं मोड। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं मोड की डेफिनेशन क्या रहेगी। तो कोई भी स्टैटिकल सीरीज है, जैसे ये स्टैटिकल सीरीज है, तो किसी भी स्टैटिकल सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, जिसकी यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 नंबर की, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। तो किसी भी स्टैटिकल सीरीज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसी भी स्टैटिकल सीरीज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डाटा ही क्या कहलाएगा, अपना मोड कहलाएगा। यही इसकी डेफिनेशन है। बहुत ही सिंपल है कि किसी भी स्टैटिकल सीरीज अपने आगे है, किसी भी स्टैटिकल सीरीज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला नंबर ही, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डाटा ही मोड कहलाएगा। मोड की डेफिनेशन हो गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी डाटा इन ए सीरीज, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। जैसे 5 अभी अपने टाइप किया था, 5, 10, 15, 5, 20, तो यहाँ पर 5 क्या है, 2 बार फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो ये हो गया इसका मोड। इसके बाद में आता है मेनली, अगर अपन सिलेबस की बात करें तो इसके मेरिट डिमेरिट क्या रहेगी। तो मेरिट की बात करें तो क्या है, बहुत ही आसानी से पता चल जाता है अपन को। इसमें किसी भी टाइप की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, टाइम बहुत कम लगता है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं होती। और अगर इसकी डिमेरिट की बात करें अपन तो क्या है, इसमें कोई भी मैथमेटिकली फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, सभी श्रेणी पर आधारित नहीं है, ओनली फॉर ये क्या है,
एक नंबर पर आधारित है 5 के ऊपर, बाकी पर किसी पर आधारित नहीं है, तो इसकी मेनली डीमेरिट आ जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर टेंडेंसी में नेक्स्ट क्लासिफाइड या नेक्स्ट नंबर है अपना मीडियन। इसको अपन बोल सकते हैं टाइप ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मीडियन रहेगा किसी भी स्टैटिकल सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने पर, किसी भी स्टैटिकल सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने पर प्राप्त होने वाला मध्य मान ही क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ये एक स्टैटिकल सीरीज है जिसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं। ये हो गया 3, 5, 10, 15 और 20। यहाँ पर मध्य मान क्या है, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, आ गया मध्य मान। ये हो गया 10, क्या हो गया इसका, मीडियन हो गया। ऐसे ही अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, 20, 15, 10, 5 और 3। ये क्या हो गया अपना मीडियन हो गया। तो किसी भी स्टैटिकल सीरीज को, ये स्टैटिकल सीरीज है, किसी भी स्टैटिकल सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाला मध्य मान को अपन कहेंगे मीडियन। प्राप्त होने वाले मध्य मान को कहते हैं अपन मीडियन। इसका मेनली यूज लिया जाता है इंटेलिजेंसी में। ये AO 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी का पता करने के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता या ऑनेस्टी का पता करने के लिए अपन कौन सी सेंटर टेंडेंसी यूज लेते हैं, तो वहां आएगा मीडियन का। और मैं आपको बता दूं मोड में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि साइज ऑफ शूज का निर्धारित करने के लिए, शूज का साइज निर्धारित करने के लिए तो मोड का यूज लिया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें जैसे भी रेडीमेड्स जितने भी आ रहे हैं, रेडीमेड्स मटेरियल, उन सब में मोड का यूज लिया जाता है। या ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा व्यापार में कौन सी सेंटर टेंडेंसी का यूज होता है, तो वहां पर आएगा मोड। लास्ट में अपन एक बार फिर मोड और मीडियन पर डिस्कस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा कि मोड किसे कह रहे हैं। किसी भी सीरीज में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डाटा ही क्या कहलाएगा, अपना मोड कहलाएगा। और वहीं मीडियन क्या कहेंगे, किसी भी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने पर, किसी भी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पर रखने पर प्राप्त होने वाला मध्य मान क्या कहलाएगा, अपना मीडियन कहलाएगा। और मोड का यूज अपन कहाँ पर करते हैं, मेनली व्यापार के क्षेत्र में करते हैं। इसके अलावा जूतों का साइज निर्धारित करने में, साइज ऑफ शूज, इसके अलावा जितने भी गारमेंट्स मटेरियल आता है उसमें मोड का यूज लिया जाता है। और मीडियन की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही आता है कि ऑनेस्टी और इंटेलिजेंसी, जिसको अपन एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो भी डाटा है उन सब को अपन मीडियन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे या मीडियन के द्वारा उसकी स्टडी करेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी को अपन एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये 1 नंबर ईमानदार है, 2 नंबर ईमानदार है, 3 नंबर ईमानदार है। तो इंटेलिजेंसी को भी अपन क्या नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टी और इंटेलिजेंसी को मेजरमेंट करने के लिए मीडियन का यूज लिया जाता है। जूतों का साइज निर्धारित करने के लिए या व्यापार के क्षेत्र में यूज लिया जाता है मोड का। एक बार क्वेश्चन ये भी आया कि कॉमर्शियल डाटा, कॉमर्शियल यानी वाणिज्य डाटा के लिए कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी उपयोगी नहीं है, तो वहां पर आएगा अपना मीडियन। अब बच गया है अपना मीन करेंगे अपन पार्ट सेकंड में। इसके अलावा जो भी अपना एक्सप्लेन के थ्रू नोट्स की बात करें तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अपने ग्रुप में भी मिल जाएगा मटेरियल मेनली।